नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले राज्य में युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। योजनाओं के जरिए उन लोगों को लाभ देने का काम किया जाता है जो लोग जिस योजना के लिए पात्र हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक किसान हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने का मौका है। यह योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जाती है और इसका संचालन भारत सरकार करती है। मौजूदा समय में इस योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसमें पात्र किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे 2000 रुपए आने हैं। करोड़ों किसानों को इस किस्त का इंतजार है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि यह 20वीं किस्त कब जारी हो सकती है, यानी इसकी तारीख क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों को राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र लिखा है, जिसमें 25% से लेकर 40% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ट्रंप ने यह टैरिफ लगाने की समय सीमा बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। पहले 9 जुलाई से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने जो पत्र लिखे हैं उनमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख व्यापार साझेदार देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के बर्फखाना जमीन मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए इसकी जांच के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने छावनी में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की है। मंत्री अनिल विज ने बताया कि बर्फखाना जमीन को लेकर 5 फरवरी 1977 को हुए एक्साइज समझौते के बाद कई कोर्ट केस लंबित है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अदालतों में उचित दस्तावेज पेश न करने के कारण देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की कार दिल्ली से बिजनौर जाने के दौरान हापुड़ के पिलखुआ में छिजारसी पुलिस चौकी के पास फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गई। मंत्री गुलाब देवी बिजनौर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी। हादसे में उनके माथे में मामूली खरोंच आई, जबकि उनके ड्राइवर सतवीर के हाथ में चोट है। काफिले में शामिल एस्कॉर्ट समेत 2 अन्य कार भी क्षतिग्रस्त हुई। हादसा आगे चल रही कारों के अचानक रुक जाने से हुआ। पुलिस चालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर लौटने के लिए तैयार है। इस बार इसका 19वां सीजन होगा, जो 24 अगस्त से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। बाद में इसे कलर्स टीवी पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सलमान खान पूरे सीजन शो को होस्ट नहीं करेंगे, केवल पहले कुछ हफ्तों तक नजर आएंगे और फिर बीच-बीच में एपिसोड में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक करण जौहर, फराह खान और अनिल कपूर जैसे सेलिब्रिटीज अलग-अलग चरणों में शो को होस्ट कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। अपने पिता लालू प्रसाद की तरह ही उन्होंने भी एआई इमेज का इस्तेमाल कर पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर निशाना साधा। तेजस्वी ने इन दोनों नेताओं की तस्वीर शेयर की और लिखा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के हाथ में एक पंपलेट दिखाया। इसमें लिखा है कि लूट, हत्या, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश सरकार के राज में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला। यह बयान राज्य में हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच मंच से कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कथित हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के सामने आने के बाद आया है। निशिकांत दुबे ने 2007 की एक घटना का हवाला दिया, जिसका कथित तौर पर विकीलीक्स में जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि मंच से कार्यकर्ताओं ने बिहार के एक छात्र पर हमला किया।
महाराष्ट्र में एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारे जाने की घटना के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में मीरा भायंदर इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रैली निकाली। इस दौरान उनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि मेरी उनके प्रति हमदर्दी है, उन्हें वो सौभाग्य मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता। पहली बार में ही विधायक बनना और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।